नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी किसी भी व्यक्ति को शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक का अधिकार देता है। कैसे? दोस्तों, हम इसमें अभी आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब हमलावर से बचाव के लिए आप उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले के जो सेक्शंस हैं 96, 97 और 99 ऑफ आईपीसी जो प्राइवेट डिफेंस को ही डिफ़ाइन करते हैं और एक्सटेंड करते हैं, उन सबको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप वहां पर जाके देखिए, तो इससे आपको सेक्शन 100 को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, सेक्शन 100 में जो प्रोविजंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उन पर सेक्शन 99 की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू होते हुए अपने बचाव के लिए कि जो आप पर नुकसान पहुंचा रहा है व्यक्ति, अभी जो कंडीशन हम डिस्कस करें उन कंडीशंस में उसकी जो मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है और वो कोई अपराध नहीं होगा और उसमें आपको प्राइवेट डिफेंस का प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों, पहली जो परिस्थिति है वो ये है कि जो हमला है वो इतना इंटेंस होना चाहिए, उसमें पूरा आप रीज़नेबल, आपके पास पर्याप्त कारण है, पर रीज़नेबल कॉज है ये खतरा समझने का या इन परिस्थितियों को जानने का कि जो हमला आपके पास ऊपर हुआ है उसमें 100% अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो उससे निश्चित रूप से आपके जिसके ऊपर भी हमला हो रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस स्थिति में उस हमलावर को रोकने के लिए अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो प्राइवेट डिफेंस में काउंट होगी सेक्शन 100 के अंतर्गत। लेकिन आपके पास वो रीज़नेबल कॉज होना चाहिए, वो खतरा दिखना चाहिए कि अगर मैं इसको नहीं मारता या मारती तो ये पर्सन, ये हमलावर जिस पर हमला कर रहा था उसको मार देता। उसको बचाने के लिए इसको हमने रोका और उस रोकने की स्थिति में इस हमलावर की मृत्यु हो गई। तब आपको जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ सेक्शन 100 है उसके अंतर्गत आपको बचाव मिलेगा। दोस्तों, मैं इसका थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको आसान से समझ में आए। सपोज़ कोई व्यक्ति किसी पर चाकुओं से हमला कर रहा है और चाकुओं से मतलब बिल्कुल ऐसे मार रहा है कि अगर उसको कुछ देर तक उसको रोका नहीं गया तो जिस पर हमला हो रहा है उसकी डेथ होना अनिवार्य है। उस स्थिति में अगर कुछ व्यक्ति या कोई पर्सन हमलावर को पकड़ता है, पीटता है या फिर उसको इतना मतलब अब वहाँ पकड़ने की स्थिति में तो एक व्यक्ति नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ असॉल्ट किया जाएगा, है ना, तभी तो वो रुकेगा, अदरवाइज तो वो उससे चाकू से मारता रहेगा। तो उस हमलावर पर असॉल्ट की स्थिति में वो हमलावर मर जाता है तो आपको सेक्शन 100 का जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंतर्गत आपको बचाव मिलेगा प्राइवेट डिफेंस का। ठीक है दोस्तों, अब कुछ सेकंड कंडीशन है वो ये है, अगर जो हमलावर है वो इतना इंटेंसली हमला कर रहा है कि उससे आप जो व्यक्ति है जिसके ऊपर हमला हो रहा है उसको ग्रीवस हर्ट होने के पूरे चांस हैं। ग्रीवस हर्ट मतलब ऐसी चोटें, ऐसी नुकसान शरीर को जो बाद उस शरीर को बिल्कुल मतलब ऐसा ना रहेगा जैसा अभी है, यानी कि हमला के बाद उसके शरीर की जो है अपंगता आ सकती है, पूर्ण अपंगता आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि शरीर काम करने लायक ना बचे। तो उस स्थिति में भी हमलावर को रोकने के लिए जिस पर अगर कुछ असॉल्ट किया जाता है और उस स्थिति में हमलावर मर जाता है तब भी प्राइवेट डिफेंस का इसमें लाभ मिलेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी बचाने वाले को। अगर वो व्यक्ति खुद भी अपना आपको बचाने के लिए हमलावर की मृत्यु कारित कर देता है तब भी उसको यहाँ पर सेक्शन 100 के सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। थर्ड कंडीशन है, अगर किसी महिला पर
कोई रेप असॉल्ट हुआ है, उस स्थिति में भी रेप असॉल्टर की मृत्यु तक की जा सकती है। उस महिला को बचाने के लिए अगर उस हमलावर को रोकने के लिए कुछ असॉल्ट किया जाता है और उस असॉल्ट करने की स्थिति में उस हमलावर की, असॉल्टर की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगी इस प्रोटेक्शन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। ठीक है दोस्तों, जो चौथी कंडीशन है वो कंडीशन यह है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन पर अपनी अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए उस पर हमला करता है, यानी कि उससे अननेचुरल रिलेशन बनाने के लिए उस पर हमला करता है, तब भी उस स्थिति में हमलावर को असॉल्ट किया जाता है और उस असॉल्ट में उस हमलावर की मृत्यु हो जाती है, तब भी उसको जो असॉल्टर पे हमला किया है, जिसने या तो खुद विक्टिम है उसने किया है या किसी और व्यक्ति ने किया है, तब उसको प्राइवेट प्रोटेक्शन इसमें प्राइवेट डिफेंस की प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 100 के चौथी कंडीशन में। दोस्तों, इसकी पांचवी कंडीशन है, अगर हमलावर ने किसी को किडनैप करने के लिए या एब्डक्शन करने के लिए की इंटेंशन से उस पर हमला किया है। कैसे? अगर जो दोस्तों किडनैपिंग में और जो एब्डक्शन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो आगे की सेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे। इस जो 359 से 361 तक इन प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है आईपीसी में, तो आप बस इतना समझ लीजिए। तो जो किडनैपिंग होता है उसमें कहीं ना कहीं जैसे बच्चों के जो माइनर हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनको बहला फुसला के ले जाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, और अब जो एब्डक्शन होता है उसमें फोर्स इस्तेमाल होता है और वो किसी भी उम्र के लिए हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा बस आप ये डिफरेंस समझिए। तो अगर एब्डक्शन या किडनैपिंग के लिए कुछ हमलावर हमला करता है या इस तरीके इस्तेमाल करता है, फोर्स इस्तेमाल करता है, तो उस स्थिति में भी जो हमलावर है उसकी अगर उसको इस किडनैपिंग से या एब्डक्शन से रोकने के लिए अगर उस पर कुछ असॉल्ट किया जाता है और उस असॉल्ट में हमलावर की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आपको प्राइवेट डिफेंस का प्रोटेक्शन मिलेगा। इसकी जो छठी कंडीशन है, अगर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाता है और उस व्यक्ति को ये पूरी आशंका है कि अगर मैंने इस समय अपना बचाव नहीं किया तो मुझे ना तो मैं यहाँ से निकल पाऊँगा और ना ही मैं किसी पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर पाऊँगा कि मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मुझे यहाँ रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया गया है, तो उस स्थिति में भी हमलावर पर जो असॉल्ट किया जाएगा अपने बचाव के लिए और उस असॉल्ट के दौरान उस हमलावर की मृत्यु हो जाती है, तब भी आपको प्राइवेट डिफेंस का प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 100 के छठी कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, अभी रॉन्गफुल कन्फाइन क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसा समझिए, बहुत आसान सी भाषा में आपको समझाती हूँ। कोई व्यक्ति है, वो अपने घर में है या उसका घर कुछ ऐसी जगह पर है, थोड़ा अलग है, आप ये समझिए थोड़ा सा, या फिर उसको कहीं लेके गए और कमरे में बंद किया, दोस्ती में चले गए, जैसे कोई जानकार होता है और वहाँ बातों में उसको वहाँ उन्होंने उसको बंद कर दिया, ठीक है, और बंद कर दिया, फिर इस तरह से उसको रोकने की कोशिश की कि वो किसी वहाँ से निकल नहीं पाएगा, ना उसकी कोई आवाज़ सुन सकता है, ना वो किसी को बता सकता है चिल्ला के, और उसको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से मैंने इनको नहीं मारा तो ये मुझे यहाँ पर बंद कर देंगे या मैं यहाँ से नहीं निकला। तो उस स्थिति में वो अगर उनसे अपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को रोकने के लिए उन हमला जो भी इसको आप कन्फाइन करना चाह रहे थे हमलावर, उन एक्यूज के पर असॉल्ट करता है, तो उस असॉल्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भी उसको प्राइवेट डिफेंस का प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 100 की छठी कंडीशन के अंडर। दोस्तों, इसमें सेक्शन 7th कंडीशन और ऐड की गई थी 2013 के अमेंडमेंट में। जो 7वीं कंडीशन है वो ये है, अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन पर एसिड फेंकता है
एसिड फेंकने की कोशिश करता है, और वो कोशिश इस तरह है या एसिड इस तरह से फेंका जा रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है जिस पर वो एसिड गिरेगा उस पर जो है ग्रीवियस इंजरी हो जाएगी, ग्रीवियस हर्ट होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसी पर एसिड फेंका जाता है तो आप समझ सकते हैं नॉर्मल हाथ पर जलने पे भी ग्रीवियस इंजरी होती है। तो उस स्थिति में भी असोल्टर को अगर उस हमले से रोकने के लिए या उस असोल्टर के एसिड फेंकने के बाद उसको कोई पीटता है या उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको बचाने की कोशिश कर जो विक्टिम है उसको बचाने की कोशिश में उस असोल्टर की मृत्यु तक कारित हो जाती है, तो उस स्थिति में भी जो सेक्शन 100 के 7th कंडीशन है उसके अंतर्गत प्राइवेट डिफेंस का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये 7 कंडीशन थी जिनमें प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए अगर असोल्टर की मृत्यु भी हो जाती है तब भी आपको प्राइवेट डिफेंस की प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो ये वीडियो है मेरे ख्याल से आपको सेक्शन 100 अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें और शेयर करें।